गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आज आपका जो पेपर है दोस्तों वो है आरआरबी एनटीपीसी 2019 का दोस्तों। जो 2021 जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उसका दोस्तों 9 फरवरी 2021 का आपका पेपर है। तो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हम करने वाले हैं दोस्तों। इसमें जितने भी आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हों सारे क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक आपको बने रहना है। हर प्रश्न को समझना है, देखना है, कंटेंट देखना है, क्या सिलेबस रहता है क्या नहीं रहता है, ये सारी चीज़ आपको समझनी होती है दोस्तों। हर टेस्ट में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो दोस्तों जो भी मैं वीडियो डाला करूँ आपके लिए, प्रैक्टिस सेट जो भी मैं डाला करूँ या फिर जो भी वीडियो आपकी जीके से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो भी मैं डाला करूँ, आप उसे लास्ट तक देखा करें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है आपका और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे टू अप किया है, जिसका उपयोग दोस्तों मोबाइल कंप्यूटर उपकरणों में किया जा सकता है। तो किस संस्थान ने दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों किताबुल हिंद? अल-बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोण कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? ऋजु कोण होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत डैश एक सहयोगी सदस्य है। तो किसका है दोस्तों? साफ्टा का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी की गई दोस्तों 1958 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो कौन दोस्तों? सेल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो ये है दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने ही दोस्तों अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और भारत की खोज किसने की दोस्तों? 1498 में वास्को डी गामा ने। और अमेरिका की खोज की दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो ये दोनों ही आपको याद रखने पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्का के नाम पर रखा गया है? तो किसका दोस्तों? ब्रह्मोस का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो किनके पीछे दोस्तों? एल्डिहाइड, जिन्हें दोस्तों हम एल्कोहल कहते हैं। सॉरी दोस्तों एल्डिहाइड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, जो कि एल्कोहल का एक रूप है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? बिल्ली नहीं है दोस्तों, ये देखिए बिलाई होता है, बिलाई, ये वाला बिलाई। जो बिलाई जो होती है हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी?
तो ये की गई दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है 1857 में साहेब मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था दोस्तों बड़ौत में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो ये कराई थी दोस्तों धर्मपाल ने, और ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी दोस्तों WCCB ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका दोस्तों? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, जो कि आपके दोस्तों देखिए भूटान से निकलती है और सीधी ये असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में जो है दोस्तों वो क्या कहते हैं आपका सुंदरबन डेल्टा से होते हुए और गंगा नदी भी इसमें मिलती है दोस्तों जब ये म्यांमार बर्मा में पहुँचती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा नदी जो है दोस्तों वो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये की थी दोस्तों महबूब अल हक ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है दोस्तों आपका भारत का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो ये आता है दोस्तों वंश यानी जिसे हम दोस्तों जीनस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी NSA की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई दोस्तों 1935 में, जनवरी 1935 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? यानी रंगों का जो प्रकीर्णन होता है 7 रंगों में जो विभक्त होते हैं उनकी खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये था इसे जाना जाता था दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का ही दूसरा नाम है। पहला नाम जो है इंदिरा गांधी नहर जो है बाद में इसका नाम रखा गया, पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया था? तो किस विश्वविद्यालय ने दोस्तों? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और इसी के द्वारा दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जो है डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मलेरिया विरोधी दवा क्विनोन इनमें से किस फल से प्राप्त होती है? तो ये होती है दोस्तों कुनैन से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। पहले टीवी आता है, फिर उसके बाद दोस्तों जीवी आता है,
फिर उसके बाद दोस्तों MB आता है, फिर KB, यानी दोस्तों सबसे छोटी इकाई है KB, फिर उसके बाद KB से बड़ा होता है MB, MB से बड़ा दोस्तों GB, GB से बड़ा दोस्तों TB। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो ये थे दोस्तों A.O. ह्यूम, जिन्होंने दोस्तों 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों मुंबई में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता भी दोस्तों A.O. ह्यूम ने की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यह है दोस्तों छेंदा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारत में 13वें प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है। तो ये है दोस्तों भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि किस पत्तन यानी बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो यह है दोस्तों कोच्चि। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जो कि केरल में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का और आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे अंगीकृत पूछा गया है, ना कि लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे 9 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के आपके पेपर के प्रश्न थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।